नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या काम करता है? सफाई करने का काम करता है। तो बस उसी तरीके से आज हम इस टॉपिक का सफाया कर देंगे। टॉपिक पढ़ने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोस को, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को, जो प्रोवाइड करता है आपको बेहतर कंटेंट। चलिए अब जल्दी से टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। सबसे पहले साबुन क्या काम करते हैं? गंदगी साफ करने का काम करते हैं। कोई भी कपड़ा है उसके ऊपर किसी भी तरीके का मैल लग गया, किसी भी तरीके की गंदगी लग गई, उसको साफ कौन करेगा? अपन सोप से उसको साफ करते हैं, साबुन को जो है उसके काम में लेते हैं। अगर सोप से नहीं होता है, साबुन से नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? डिटर्जेंट यूज में लेते हैं, डिटर्जेंट पाउडर। तो बस आज उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से काम करते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोप के साथ। बेसिकली सोप क्या है, साबुन क्या है? ये होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। अब इस लाइन को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, लंबी श्रृंखला वाले मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लंबी श्रृंखला वाले मतलब जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड्स की, वो होगी। तो देखिए फैटी एसिड क्या होते हैं? वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है, इनकी लॉन्ग चेन है। फैटी एसिड जो है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन है मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन होंगे और कार्बन होंगे। बहुत सारे नंबर्स में हाइड्रोजन और कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनके जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH। इसे अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। आया समझ में? क्या है ये अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जब फैटी एसिड को किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है, क्या करते हैं? फैटी एसिड को जब एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो बनने वाला जो अपना प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? वो अपना बनेगा सोप। क्या बनेगा? अपना बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? अपना सोप होगा। और सोप के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा मतलब को प्रोडक्ट, वो अपना होता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। इसको लगा लीजिए कि साबुन के साथ बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, तो अपना क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप का एग्जाम हुआ है उसके अंदर कि साबुन के साथ सह उत्पाद कौन सा बनता है, तो उसका आंसर क्या है? अपना ग्लिसरॉल। इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लगा लीजिए, इसको टिक कर लीजिए। अब देखिए फैटी एसिड्स की जब एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अपन ने रिएक्शन कराई, तो अपना क्या बना? सोप बना, साबुन बना, और उसके साथ साथ क्या बना? अपना को प्रोडक्ट ग्लिसरॉल बना। अब देखिए ये बनते कैसे हैं, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, जो अपन ने लिए फैटी एसिड, जैसे अपन ने ले लिया स्टेरिक एसिड। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना स्टेरिक एसिड, एक होता है अपना ऑलिक एसिड। क्या होता है? एक अपना ऑलिक एसिड, और एक होता है अपना पॉमेटिक एसिड। कौन सा होता है? पॉमेटिक एसिड। कौन कौन से हो गए? स्टेरिक एसिड हो गया, ऑलिक एसिड हो गया, और एक अपना हो गया पॉमेटिक एसिड। अब देखिए स्टेरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C17H35COOH। COOH लग रहा है मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ऑलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C17H33COOH। ये अपना हो गया कौन सा एसिड? ऑलिक एसिड। पॉमेटिक एसिड अपना क्या हो जाएगा? C15H31COOH। अब आप कहेंगे भाई फॉर्मूला इतने बड़े बड़े हैं, कैसे याद रखे? तो देखिए इसमें क्या है? 17 बस आपको दो दो नंबर जो है कम करने हैं। जैसे इसमें C17H35 है, इसमें C17H33 है, और इस पॉमेटिक के अंदर क्या है? इसमें दो कम और कर दो, H31 हो गया और C15 हो गया। अब इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट है, तो ये अपनी लॉन्ग चेन हो गई, हुई कि नहीं? जब इन एसिड की अपन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन। अब स्ट्रॉन्ग बेस अपन क्या क्या लेते हैं? या तो मान लो अपन ने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड,
या फिर अपन ने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अपन ने उसमें देखा था ना कि उसके सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं, तो अपन क्या लेंगे इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या फिर लेंगे अपन इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इन फैटी एसिड की एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अपन रिएक्शन करा दी, क्या करा दी, फैटी एसिड की एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दी, तो बनने वाला प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, सोप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोप बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ। और को प्रोडक्ट इसके साथ क्या बना था अपना, ग्लिसरॉल बना था ना, क्या बना था, ग्लिसरॉल। अब देखिए, अगर अपने इन स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड और पोमेटिक एसिड में इस जगह अगर Na प्रेजेंट है, मतलब ये सोडियम लवण बना, जब अपन ने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब अपन ने रिएक्शन कराई तो इधर आया सोडियम। अगर मान लो अपन ने इसकी रिएक्शन करा दी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इधर क्या आ जाएगा, इसकी जगह K आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो पोमेटिक एसिड की अपन ने करा दी सोडियम के साथ, तो इस H की जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये हुए सोडियम लवण, ये वाला कौन सा हुआ, पोटेशियम लवण, और ये वाला कौन सा हुआ अपना, सोडियम लवण। अब देखिए, जब अगर अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई और बनने वाला जो सोप है, अगर वो अपना सोडियम लवण है, तो वो अपना हो जाएगा कठोर साबुन। कैसा साबुन हो जाएगा, सोडियम वाला जो लवण बनेगा अपना, वो हो जाएगा अपना कठोर साबुन, यानी कि हार्ड सोप। कौन सा वाला, सोडियम वाला जो लवण बनेगा वो अपना हो जाएगा कठोर साबुन, यानी कि हार्ड सोप। इसको अपन किस में काम में लेते हैं, कपड़े धोने के साबुन बनते हैं जो इसके बनते हैं। कौन से लवण है, सोडियम लवण है, कपड़े धोने के साबुन। तो कपड़े धोने के लिए जो सोप यूज में लिया जाता है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण। ठीक है, लेकिन अगर ये पोटेशियम लवण है, कौन सा है, अगर पोटेशियम लवण है तो ये हो जाएगा अपना सॉफ्ट सोप। कौन सा, सॉफ्ट सोप, यानी कि मृदु साबुन। अब ये क्या है, ये किस काम आएगा, ये किसका है, सोडियम लवण है। ठीक है, क्या है ये, सोडियम लवण, RCOOK। ठीक है, और ये क्या है, RCOONA। ठीक है, ये है अपना सोडियम लवण और ये है अपना पोटेशियम लवण। इसने बनाया सॉफ्ट सोप। अब ये किसके काम आएगा, ये अपने काम आता है नहाने के। किसके, ये अपने काम आता है नहाने के। क्या आप लोग को समझ आया कि जो बनेंगे सोडियम लवण वाले जो सोप बनेंगे वो अपने किसके काम आएंगे, कपड़े धोने के, क्योंकि वो क्या है, कठोर साबुन है। लेकिन अगर वो पोटेशियम लवण बने तो वो अपने क्या आ जाएंगे, नहाने के काम में, क्योंकि जो उनसे बनने वाले जो सोप है वो कौन से होंगे, अपने सॉफ्ट सोप। आया समझ में, साबुन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से ये काम करते हैं, इसमें निर्माण होता है मिसेल का। अब भाई ये मिसेल क्या चीज है, किस तरीके से काम करेंगे, तो देखो इसमें मिसाइल का निर्माण कैसे होगा। जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये जो वाला पार्ट है इसको अपन कहते हैं टेल पार्ट। क्या है ये अपना टेल पार्ट। ठीक है, और ये वाला जो अपना पार्ट है इसको अपन कह देंगे हेड पार्ट, क्योंकि ये पूंछ की तरह दिख रहा है तो इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, टेल। और ये सर की तरह दिख रहा है तो अपन ने इसको क्या कह दिया, हेड पार्ट। अब देखिए ये जो अपना टेल पार्ट है ये होता है अपना हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है ये अपना हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिक है, मतलब पानी से डर रहा है, मतलब पानी में नहीं घुलेगा। तो ये क्या हो गया अपना, हिंदी में इसको कहते हैं जल विरागी। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, इसको कहेंगे अपन जल विरागी। और इसका जो हेड वाला पोर्शन है उसको अपन कहेंगे जल रागी, मतलब हाइड्रोफिलिक। ये क्या करेगा, ये करेगा वाटर के साथ रिएक्शन। क्या करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा
तो इस वजह से मतलब इसको पानी पसंद है, तो इसको क्या अपन कह देंगे, हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल रागी, जल में घुलने वाला। अब देखो ये अपना जो हो गया, क्या हो गया, RCOO, ठीक है, और ये अपना हो गया Na, ठीक है, क्या हो गया ये अपना Na, ये हेड वाला पार्ट जो होता है वो अपना आयनिक, ये हो गया, और ये अपनी जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अपनी हो गई जल विरागी, मतलब जल में नहीं घुलेगी। अब जब ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगी तो किसके साथ रिएक्शन करेगी, ऑब्वियस सी बात है, जो अपनी गंदगी लगी हुई है, जो मैल लगा हुआ है, उसके साथ रिएक्शन करेगी। और जो हेड है वो क्या करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये जो वाटर है आसपास प्रेजेंट उसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसमें मिसाइल किस तरीके से बना, देखो जैसे मान लो कि ये गंदगी है, ठीक है, अब इसमें अपन ने सोप डाला, ठीक है, सोप को उस गंदगी पे लगाया, तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, एक मिसाइल स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर बनेगी। अब ये किस तरीके से बनेगी, तो टेल वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है मतलब वाटर से बचेगा। ये मान लो कि ये सारी जगह वाटर है, क्या है, ये सारी जगह वाटर है। अब ये टेल वाला पार्ट है, ये तो पानी से बचेगा तो अंदर चला जाएगा, मैल की साइड चला जाएगा, तो इस गंदगी के साइड जो पोर्शन रहेगा वो अपना कौन सा रहेगा, ये टेल वाला, और ये जो हेड वाला पोर्शन है ये क्या रहेगा, बाहर की साइड। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, बनेगी कि नहीं बनेगी, किस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको कहते हैं मिसाइल। क्या कहते हैं इसको, मिसाइल। ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये क्या है, अपना टेल है, और ये जो बाहर है इसमें प्रेजेंट ये क्या है, अपनी हेड है। तो ये क्या है, सोडियम Na+, ठीक है, इसने किसके साथ रिएक्शन कर ली, वाटर के साथ रिएक्शन कर ली, और जो टेल है उसने किसके साथ रिएक्शन कर ली, ये जो गंदगी है इसके साथ रिएक्शन कर ली ना। अब ये क्या करेगी, ये जो टेल है इस गंदगी से जाएगी, इसके साथ रिएक्शन करेगी और इस गंदगी को बाहर खींच के ले आएगी। जैसे आपने टीवी एड्स में देखा होगा कि साबुन और डिटर्जेंट किस तरीके से ऐसे एक गोल सा चक्कर सा घूम के आता है, उसके ऊपर पड़ता है और उसको ऐसे खींच के ले जाता है, तो वो यही चीज है कि वो टेल आएगी, इस मिसाइल फॉर्मेशन को करेगी, मिसाइल स्ट्रक्चर जो है इसको बनाएगी और इस गंदगी को इधर से खींच के बाहर निकाल लेगी, और जो कपड़ा है वो क्लीन हो जाएगा, जो गंदगी है वो निकल जाएगी। आया समझ में किस तरीके से मैल निकला। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगी, इस गंदगी के साथ, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, अपना वाटर के साथ। इस तरीके से ये मिसाइल बनाएंगे और मिसाइल बना के ये जो गंदगी है इसको क्लीन कर लेंगे। आया ये किस तरीके से काम करता है। अब देखो जो साबुन है वो क्या करेगा, केवल जो सॉफ्ट वाटर है, मृदु जल है, उसी में काम करेगा। जो अपना हार्ड वाटर है, कठोर जल है, उसके अंदर काम नहीं करता है, क्योंकि जो अपना कठोर जल है उसके अंदर किसकी गंदगी प्रेजेंट होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की जो गंदगी है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, आया समझ में, क्या प्रेजेंट होता है कठोर जल के अंदर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जो साबुन है वो कठोर जल के अंदर काम नहीं करता, झाग नहीं देगा। लेकिन अब साबुन काम नहीं कर रहा है तो अपन को कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अपन गंदा तो नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो कुटाई हो जाएगी घर में, ठीक है। तो उसके लिए अपन इसका एक ऑल्टरनेट है जिसको अपन यूज में लेते हैं, उससे अपन कहते हैं डिटर्जेंट। क्या कहते हैं, डिटर्जेंट, यानी कि अपमार्जक। अब ये अपमार्जक सोप से कैसे डिफरेंट है, तो देखो सोप में अपन ने देखा कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या थे, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। अगर उसका सोडियम लवण है तो वो क्या करेगा, कपड़े धोने के काम में आएगा, और अगर उसका पोटेशियम लवण है तो वो क्या काम आएगा, वो आएगा नहाने का सोप बनाने के, क्या, नहाने के सोप बनाने के, ठीक है।
और सोप के साथ जो बनने वाला को प्रोडक्ट है वो अपना क्या था, ग्लिसरॉल। क्या बना था अपना, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है CH2OH, ठीक है, CHOH और CH2OH, ये अपना होता है ग्लिसरॉल। क्या है ये अपना है ग्लिसरॉल। ये क्या है, को प्रोडक्ट, सोप के साथ बनने वाला जो को प्रोडक्ट है अपना क्या है, ग्लिसरॉल। आया समझ में? इसको नोट डाउन आप कर लीजिए को प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इस सोप जो थे वो तो अपने थे लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। अब देखो डिटर्जेंट क्या है, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या फिर लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। सल्फोनिक लवण है, क्या है ये अपने, सल्फोनिक लवण। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, RSO3Na। क्या है ये, RSO3Na। R इधर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो अपन ने लंबी श्रृंखला ली थी, लॉन्ग चेन ली थी हाइड्रोकार्बन्स की, ये R उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो अपन ने लिए थे ना ये C17, C15, C17, H33 या 35, ठीक है, C17, H31, ये जो लिए थे, तो ये जो R है ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। अपन इतना बड़ा लिखेंगे, इससे अच्छा इसको अपन ने R से लिख दिया इधर, ठीक है। SO3 क्योंकि ये सल्फोनिक या फिर क्या होते हैं, अमोनियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, सल्फोनिक अमोनियम लवण होते हैं ये। और जो साबुन है वो अपने क्या थे, पोटेशियम या सोडियम लवण थे। अब क्या ये भी इसी तरीके से काम करेंगे? तो बिल्कुल इनकी जो काम करने की प्रोसेस है अपमार्जकों की, डिटर्जेंट की, वो सेम होती है साबुन के जैसे, लेकिन ये उससे कैसे डिफरेंट है, ये जो है वो कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। मतलब हार्ड वाटर के अंदर भी ये जो डिटर्जेंट है वो अपना काम कर देते हैं, लेकिन जो साबुन है वो क्या करेंगे, हार्ड वाटर के अंदर अपना काम नहीं करते हैं। आया ये डिफरेंस समझ में? आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। उसमें से हो सकता है कि एक ऑप्शन आपको साबुन के बारे में दे दे और 3 ऑप्शन बाकी अपन को डिटर्जेंट के बारे में दे दे। तो साबुन वाला आपको ध्यान से देखना है कि भाई कठोर जल में प्रभावी नहीं होगा, और वो क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। और इसको किसके काम में लिया जाता है, शैम्पू तथा कपड़े धोने के उत्पाद के रूप में जो डिटर्जेंट है उसको अपन काम में लेते हैं। क्या आप लोगों को समझ आई ये चीज, दोनों में क्या डिफरेंस है? वो अपना हो गया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, ये क्या हो गया अपना लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक या फिर अमोनियम लवण, ठीक है। ये जो है किसमें, कठोर जल में भी प्रभावी होंगे, और वो जो है सॉफ्ट वाटर के अंदर जो है वो प्रभावी होंगे, ठीक है। जो साबुन है वो क्या है, अगर मान लो कि वो सोडियम लवण है तो वो क्या हो गए अपने, सोडियम लवण है तो क्या हो गए, जल्दी से बता दीजिए, कपड़े धोने के काम में आएंगे क्योंकि वो अपने हो गए कठोर साबुन। और अगर पोटेशियम लवण है तो वो अपने किस में काम आएंगे, नहाने के काम में, क्योंकि उनसे बनने वाले जो साबुन है वो क्या है, अपने सॉफ्ट साबुन है। आया समझ में आप लोगों को? 3 एसिड है उसमें अपन ने देखे, एस्टेरिक एसिड देखा, ऑलिक एसिड देखा और पॉमेटिक एसिड देखा। आ गया समझ में? कौन कौन से 3 थे, स्टेरिक एसिड हो गया, ऑलिक एसिड हो गया और पॉमेटिक एसिड हो गया। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे और इस टॉपिक को आप करते रहिए। क्वेश्चन इजी आता है, इससे आपसे हो जाएगा, तो जल्दी से इसे पढ़ लीजिए, कर लीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।